15वें पद में कामदेव मनु से कहते हैं कि भविष्य में तुम्हारी प्रजा या तुम्हारे द्वारा शासित जनता निरंतर नए नए वर्गों में विभाजित होती रहेगी, उसमें एकता नहीं रहेगी और निरंतर संघर्ष होता रहेगा। ऐसी प्रजा को मनचाहा जीवन नहीं मिलेगा, बल्कि अनचाहे दुख प्राप्त होंगे। ये लोग मूर्खतापूर्ण जीवन जिएंगे और एक दूसरे का विरोध करेंगे। सुख के साधन प्राप्त करके भी ये प्रजा संतोष और आनंद प्राप्त नहीं कर पाएगी। तुम्हारी सीमित सोच तुम्हें और सारी मानव जाति को संकटों में डाल देगी। प्रसाद जी लिखते हैं, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। अभिनव यानी नई, मानव प्रजा यानी मनु द्वारा शासित जनता, सृष्टि से यहां पर तात्पर्य है निर्माण या स्थापना। द्वयता अर्थात दो होने का भाव, मतभेद या अलगाव। वर्णों अर्थात वर्गों या जातियों। वृष्टि का अर्थ होता है बारिश। यहां पर इस शब्द का प्रयोग निर्माण या स्थापना के अर्थ में किया गया है। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि। कामदेव मनु को भविष्य की भयानक झांकी दिखाते हुए कहते हैं कि हे मनु, तुम शासक बनकर नई जनता या नई प्रजा की स्थापना करोगे, जिन्हें मानव कहा जाएगा। द्वयता में लगी निरंतर ही, तुम्हारी ये नई प्रजा लगातार ही मतभेदों और अलगाव से जूझती रहेगी। वर्णों की करती रहे वृष्टि। ये प्रजा नए नए वर्णों या नए नए वर्गों की स्थापना करती रहेगी, यानी इस प्रजा में एकता नहीं होगी, बल्कि ये ऊंचे नीचे वर्णों जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि में बंटती रहेगी। तुम्हारी प्रजा में निरंतर संघर्ष होता रहेगा और समाज में असमानता बढ़ती रहेगी। अनजान समस्याएं गढ़ती रचती हो अपनी ही विनष्टि। गढ़ती अर्थात बनाती या कल्पना करती। विनष्टि अर्थात विनाश या नुकसान। अनजान समस्याएं गढ़ती। कामदेव कहते हैं कि तुम्हारी ये नई मानव प्रजा कई प्रकार की अनजानी या अजीब समस्याओं को पैदा करती रहेगी, यानी ये लोग नकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरे होंगे। रचती हो अपनी ही विनष्टि। ये लोग नई नई समस्याओं के माध्यम से मानो अपना ही विनाश रचते रहेंगे या स्वयं का ही नुकसान करते रहेंगे, यानी नई मानव प्रजा आत्मघाती योजनाएं बनाकर स्वयं को ही नष्ट करने पर तुली रहेगी। कोलाहल कलह अनंत चले, एकता नष्ट हो बढ़े भेद। अभिलषित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेद। कोलाहल से तात्पर्य है शोर शराबा। कलह अर्थात झगड़ा। अनंत यानी बहुत अधिक या लगातार। एकता यानी मेलजोल या सद्भाव। भेद अर्थात भेदभाव या अलगाव। अभिलषित यानी इच्छित या मनचाही। अनिच्छित यानी अनचाहा या जो नापसंद हो। खेद अर्थात कष्ट या तकलीफ। कोलाहल कलह अनंत चले। कामदेव कहते हैं कि तुम्हारी प्रजा लगातार अनेक प्रकार के झगड़ों में पड़ी रहेगी और आपसी वाद विवाद के कारण सदैव शोर मचाए रखेगी। एकता नष्ट हो। प्रजा में आपसी सद्भाव और एकजुटता नहीं रहेगी। बढ़े भेद। प्रजाजनों में भेदभाव या ऊंच नीच की भावना लगातार बढ़ती रहेगी। अभिलषित वस्तु तो दूर रहे। तुम्हारे नए समाज में इच्छित वस्तु यानी शांति, सद्भाव, सम्मान और आनंद आदि तो लोगों की पहुंच से दूर ही रहेगा। हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेद, लेकिन अनचाहे दुख देने वाले कष्ट या तकलीफें प्रजाजनों को मिलती रहेंगी, यानी समाज में शांति और संतोष नहीं होगा, बल्कि समाज संघर्ष, वाद विवाद, असंतोष, कष्ट, ईर्ष्या, द्वेष आदि में डूबा रहेगा। आगे प्रसाद जी लिखते हैं, हृदयों का हो आवरण सदा, अपने वक्षस्थल की जड़ता,
पहचान सकेंगे नहीं परस्पर, चले विश्व गिरता पड़ता। आवरण यानी पर्दा, वक्षस्थल यानी सीना या छाती या भावनाओं का स्थान, जड़ता यानी मूर्खता या संवेदनहीनता, हृदयों का हो आवरण सदा। कामदेव मनु से कहते हैं कि तुम्हारी प्रजा के दिलों पर हमेशा पर्दा पड़ा रहेगा, यानी उनके सद्भाव हमेशा दबे रहेंगे। अपने वक्षस्थल की जड़ता, तुम्हारी प्रजा की छाती या उनका मन सदैव संवेदनहीन या भावना शून्य रहेगा, यानी अपनी मूर्खता के कारण तुम्हारी जनता या तो नकारात्मक भावों से भरी रहेगी या बिना भावनाओं के ही जीवन व्यतीत करती रहेगी। पहचान सकेंगे नहीं परस्पर, तुम्हारे समाज के लोग आपस में ही एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे या एक दूसरे के प्रति उनमें कोई स्नेह या लगाव नहीं होगा। चले विश्व गिरता पड़ता, इस प्रकार तुम्हारे समय का संसार या तुम्हारे समय का समाज गिरता पड़ता हुआ या घिसटता हुआ बड़े ही निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करेगा। कामदेव एक ओर तो मनु से नाराजगी के कारण ये सब बातें कह रहे हैं और मनु को शाप दे रहे हैं, दूसरी ओर कामदेव मनु की आदतों और उनके मूल स्वभाव को अच्छी तरह जांचकर इस प्रकार की भविष्यवाणियां कर रहे हैं, क्योंकि जैसा राजा होगा वैसी ही उसकी प्रजा भी बन जाएगी। सब कुछ भी हो यदि पास भरा, पर दूर रहेगी सदा तुष्टि, दुख देगी यह संकुचित दृष्टि। तुष्टि से तात्पर्य है संतोष, तृप्ति या खुशी। संकुचित अर्थात छोटी, सीमित या संकीर्ण। दृष्टि से तात्पर्य है नजरिया, दृष्टिकोण, विचारधारा या सोच। सब कुछ भी हो यदि पास भरा, कामदेव कहते हैं कि भविष्य में तुम्हारी प्रजा के पास अगर सारे भौतिक सुख या सुख के साधन भरे पड़े होंगे, पर दूर रहेगी सदा तुष्टि, तो भी उनके जीवन से संतोष या खुशी हमेशा दूर ही रहेगी। उनकी मानसिक और मनोवैज्ञानिक अस्थिरता उन्हें सुख का भोग नहीं करने देगी और ना ही शांति से रहने देगी। उनका जीवन उथल पुथल और बेचैनी से भरा रहेगा। दुख देगी यह संकुचित दृष्टि, ये जो तुम्हारा सीमित दृष्टिकोण है, ये भविष्य में तुम्हें और तुम्हारी प्रजा या तुम्हारे समाज को केवल कष्ट ही देगा। कामदेव कहना चाहते हैं कि मनु केवल अपने सुख के लिए प्रयत्न करते रहते हैं और दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं करते, और इस प्रकार की संकीर्ण विचारधारा भविष्य में उनके लिए हानिकारक ही सिद्ध होगी। यहाँ दुख देगी शब्दों में अनुप्रास अलंकार है।